बेहद की परम महाशांति है। मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, पुरानी स्मृतियाँ आती हैं जो हमें दुख में डालती हैं या तो हमें गलत करने की प्रेरणा देती है। दो आवाज़ आती है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है, और फिर भी वो विचार आते रहते हैं। जैसे कि कल एक भाई ने कमेंट किया था जो मैंने पढ़ा कि मन में गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो ये विचार आते कैसे हैं? पहले आप ये समझिए, हमारे अनेक जन्मों की स्मृतियाँ हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड है, संचित है, और इस जन्म की भी सारी स्मृतियाँ हमारे कारण शरीर में संचित हैं। वही स्मृतियाँ इमर्ज होते रहती हैं। तो मन में निरंतर थॉट्स, विचार आते रहते हैं। इस पे आपका या मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। हमें इन विचारों को दिशा देनी है। जैसे मन को परमात्मा में लगाएं, निरंतर परमात्मा चिंतन करते रहें। तो इससे क्या होगा कि हमारी चेतना परमात्मा से जुड़ेगी, और परमात्मा से शक्तियाँ हमारी आत्मा में आएंगी। तो ये सारे संचित कर्म धीरे धीरे विनाश होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, और हमें शांति भी मिलती जाएगी। हमारा मन भी खुश रहने लगेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि परमात्मा चिंतन हमें निरंतर होता नहीं है। परमात्मा को मन में बसाने के लिए आपको सोने का पात्र बनना होगा। आप सात्विक भोजन लीजिए, और जितने ज़रूरी हैं उतने ही लोगों से संपर्क में रहे। अनावश्यक लोगों के संपर्क में आने से बचें, और गलत लोगों के, बुरे लोगों के संगत में तो बिल्कुल भी ना रहें। ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल भी ना रहें। उनका ऑरा यानी उनका जो आभा मंडल है, उनके ऊर्जा क्षेत्र में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी आत्मा की शक्ति उनमें जाती है, और उनके ऑरा से आप प्रभावित होते हैं। आपकी आत्मा की शक्ति कम होती है। इसलिए बुरे लोगों के संपर्क में आने से बचें। हम जो भी खाते हैं, जो भी अन्न खाते हैं, उनमें वाइब्रेशंस होती हैं। हम अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो उसमें नकारात्मक वाइब्रेशंस होती हैं। वही वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में जाते हैं, तो हमारे भी बॉडी के वाइब्रेशंस को वो नेगेटिव करते हैं। तो हम अच्छे विचार चाह कर भी ला ही नहीं सकते। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही आएंगे। इसीलिए हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें। बाहर के जो जंक फूड होते हैं वो खाने से बचें। उनमें भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। जो वायुमंडल में हमारे विचार हैं, इतने कलेक्टिव लोगों के जो विचार हैं, जो उस भोजन को बना भी रहा है उसके विचार भी, और आसपास जितने भी लोग हैं वायुमंडल में, सबकी सोच है, उन सब के वाइब्रेशंस अन्न में जाते हैं। वो भोजन आप अगर लेंगे तो वो सारे वाइब्रेशंस आपके अंदर जाएंगे, जो आपको कभी भी शांत नहीं रहने देंगे। आज जो बीमारियां भी बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, लोग शांत रह ही नहीं पा रहे हैं। किसी का भी मन शांत नहीं है, अशांति बढ़ती जा रही है आंतरिक रूप से। इसका एक मेन रीज़न यही है। तो जब आप बाहर का खाना कम कर देते हैं, ज़रूरत होने पर खाते हैं या बंद कर देते हैं, और घर का ही सात्विक भोजन खाते हैं, और निरंतर परमात्मा चिंतन करते रहते हैं, तो उससे आपकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी, आपको शांति मिलेगी, और आप अपने विचारों को भी दिशा दे पाएंगे। विचार अगर कुछ आ रहे हैं गलत तो उनको रोक पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सात्विक भोजन नहीं लेते हैं और बाहर का भी खाते रहते हैं, तो आप कितना भी प्रयास कर ले, आप अपने विचारों को नहीं रोक पाएंगे। वो पुरानी स्मृतियाँ आएंगी ही, और उन सब के विचार आपने अंदर अपने अंदर ग्रहण किए हैं, तो वो आपको परेशान करेंगे, आपको शांत नहीं रहने देंगे, और वही सब विचार आपके मन में चलते रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है, हम जो भी देखते हैं उसी का चिंतन मन निरंतर करते रहता है, और हमारी ऊर्जा उसमें जाती रहती है, आत्मा की शक्ति कम होती रहती है, और मन अशांत होते रहता है। जैसे कि आज बहुत ही प्रचलन में है कपल सिस्टम। किसी का ब्रेकअप, पैचअप होते रहता है। तो ऐसे में क्या है, लोग वैसे ही रील्स देखना पसंद करते हैं, सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। तो इससे क्या हुआ, आप ऑलरेडी दुख में हैं, और आप दुखी चीज़ें देख रहे हैं, उसी का चिंतन मन निरंतर कर रहा है, जो आपको और दुखी करता जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ, या कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है, या कोई भी बुरी घटना या बुरी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, तो ऐसे रील्स, शॉर्ट्स ना देखें, या सैड सॉन्ग्स ना सुने। वैसे ही रील्स आपके सामने आएंगी ही, ये निश्चित है। जो आपके विचार हैं, जैसे आप चिंतन कर रहे हैं, वो आपके सामने आएगा। एक आपने लाइक किया तो फिर वैसे ही आते रहेगा। तो ऐसे वीडियोस, मूवीज़, शॉर्ट्स, रील्स ऐसे ना देखें।
और ऐसे लोगों के संपर्क में भी ना रहें जो आपको वही चिंतन करवा रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं वही बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में भी ना रहें और खुद भी आप इसके विपरीत पॉजिटिव देखना शुरू करिए। भक्ति के भजन सुनिए जिससे आपको शांति मिले, अच्छा लगे। रामायण देखिए, महाभारत देखिए या आध्यात्मिक पुस्तकें आप पढ़िए, भगवान का चिंतन करिए। तो इससे आपके मन में परमात्मा के प्रति विचार चिंतन चलते रहेंगे। आपके अंदर शुद्ध भावना जागृत होगी। आप उस दुखी परिस्थिति से बाहर आते जाएंगे। और इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि आपके मन में ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, परमात्मा चिंतन कर रहा हूँ, तो मुझे वो उस दुख से इसलिए बाहर निकालेंगे, ऐसे बाहर निकालेंगे कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जिस पूरी परिस्थिति से, घटना से मैं गुजर रहा हूँ, उसे वो सॉल्व कर देंगे, या जो भी मेरी इच्छा है, जो भी मेरी कामना है, उसे वो पूरी कर देंगे। इस स्वार्थ से अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, परमात्मा चिंतन कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही गलत है। ये आपका स्वार्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये आपके लिए भी गलत है। यदि आप फल की आशा रखते हैं, ये आपके लिए ही गलत है। आप अपने कर्मों से मुक्ति नहीं पा रहे हैं और नए कर्म बंधन क्रिएट कर रहे हैं। आपको सब कुछ भूल जाना है और परमात्मा में ध्यान लगाना है, भगवान में ध्यान लगाना है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे इस मृत्यु लोक से मुक्त होना है। मैं आपको कैसे पा सकता हूँ? आप मेरे क्रिएटर हैं। मुझे जो सच्चा प्रेम चाहिए वो आप दे सकते हैं। सच्चा प्रेम सिर्फ परमात्मा आत्मा से करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की रचना है। आपके असली पिता परमात्मा है, वो आपके क्रिएटर हैं। उनके अलावा इस धरती पे जिससे भी आपका संबंध है, चाहे आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, पति पत्नी या कोई भी मित्र, बंधु, सखा, जो भी रिश्ते हैं, वो सब कर्म बंधन है जिसकी वजह से आपको उनसे मोह है। आपको लगता है कि प्रेम है, प्रेम नहीं हो सकता। यहाँ पे मोह होता है कि हमें वो आत्मा, वो व्यक्ति चाहिए। वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम केवल आत्मा का परमात्मा से होता है। आत्मिक प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। इसीलिए अपने क्रिएटर को ढूंढिए। जब आप उनसे जुड़ जाएंगे तो ही आपको सच्चे प्रेम की अनुभूति होगी और वो आपको मार्ग दिखाएंगे इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस मृत्यु लोक से मुक्त होने का, परम धाम जाने का, जहाँ वो स्वयं रहते हैं। और वहाँ जाके ही आपको सच्ची शांति, सच्चा आनंद, नित्यानंद, परमानंद, परम शांति मिलेगी। आप अपने मूल स्वरूप, निराकारी स्वरूप में स्थित होंगे, निराकारी स्वरूप को पाएंगे। अपने मूल स्वरूप में ही आप परम शांत हैं, परम शुद्ध हैं, दिव्य हैं।